तुम मुझे छोड़कर चली गई, देखा जमाना मुझे देख रहा है, क्या बात है, ओ गोलू कमान है तेरी तो। द एस, अनदर इज द एम एंड द थर्ड इज द ई। स्टार्ट, मेन, एंड। आप जो भी वर्ड शुरू कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जरूरी वर्ड शुरू किया तो इसमें आपका जा है, इसमें रू है, इसमें री है। अब ये आपका पहला लेटर है, दूसरा आपका रू है, तीसरा आपका री है, तो जरूरी that you start writing about your mummy papa, like about your parents. How you wrote? आपने कैसे लिखा? With emotions. You completely calmed yourself. अब अगर इसको आप सोचो कि आप एक हाई टोन में बोल दो, हाई वाइज में बोल दो, My parents, I love you so much. You are my world. Not allowed. So first of all, today we are once again in the class to actually improvise and improve ourselves. As we know, yesterday we conducted a very special activity, and that activity was pizza activity. No, that was sales and purchasing activity. That was the counter, restaurant, different hospitality management activity, right? So I hope that it was a great activity for you all, and you all learned something, and you all did something. Hope so. Right? Absolutely. Is there any problem with that? No. That's great. If I asked you, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल बहुत सिंपल है कि आपके सामने फूड, खाना रखा हुआ है, आप खा लेंगे? You will eat the food? चेक करना पड़ेगा ना, खराब है कि सही है। चेक करना पड़ेगा खराब है या सही है। बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने। तो उसी तरीके से जब हमारे सामने कोई स्पीकिंग करता है, हमसे कोई बात करता है, तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा खराब है या सही है। और इसको सही बनाने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक बार क्लास में हमने अभी 2 से 3 दिन पहले में बात की थी, दैट योर माइंड, योर बॉडी एंड योर टंग, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, एंड दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट? कभी वी की जगह भी निकलता है, कभी रा की जगह रा निकलता है, कभी रा की जगह रा निकलता है, कभी टा की जगह ता निकलता है, कभी ठा की जगह था निकलता है, बिकॉज वी डोंट हैव वॉइस मॉड्यूलेशन। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सबसे पहले 3 सवाल इसमें आप करिए। व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? ये है क्या? ये जरूरी क्यों है? इसको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? 3 सवाल। तो सवाल नंबर पहला, व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपनी आवाज को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर यूजिंग योर वॉइस इन डिफरेंट टोन्स। इट मीन्स दैट you are actually fluctuating your sound. It means that if you are talking about particular points, you are actually giving different sounds to that point. तो आप क्या कर रहे हैं? उस साउंड को या उस बात को डिफरेंट साउंड्स दे रहे हैं। यही है वॉइस मॉड्यूलेशन। कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे चेहरे की बेपरवाह गुस्ताखियां। तो अब जैसे तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां हुई वो अलग है, तेरे चेहरे की बेपरवाह गुस्ताखियां वो अलग हुई। अब आपने सिंपल सा बोला कि आई वॉन्ट टू किल यू, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूं, और फिर आपने बोल दिया तुरंत आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब पहले तो आपने कहा अपनी इच्छा जताई, आई वॉन्ट टू किल यू एंड आई विल किल यू, आई वॉन्ट टू किल यू एंड आई विल किल यू। दोनों में फर्क है नहीं? आई लव यू बिकॉज यू आर माई इन माई हार्ट, तो अब दोनों को सेम टोन में नहीं बोल, आई लव यू बिकॉज यू आर इन माई हार्ट। तो या तो पहले वाला हाई जाएगा, दूसरे वाला लो आएगा। तरबूज रहेगा तो कुछ और रहेगा, खरबूज रहेगा कुछ और रहेगा, जो है कि वहां पे मकई रहेगी तो कुछ और रहेगी, गेहूं रहेगा तो कुछ और रहेगा। तो कहने का मतलब हर एक शब्द में एक इमोशन छुपा है। एंड दैट इज व्हाई whenever you speak as a speaker, so you have to understand that you have to bring some variation in your sound, and that is called voice modulation. Now if you talk about why is it important, this is the most important thing, because we are Indians and we Indians believe when there are no purpose of something, we are not going to pay for this. We always want, हम नमक भी लेते हैं तो कभी कभी टाटा की जगह कुछ और ले लेते हैं अगर 10 रुपया कम होता है कि चलो यार लेके खा लेते, फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो दांत के नीचे दब रहा है, फिर जाके फिर टाटा लेके आते हैं। तो कहने का मतलब हम कुछ भी बोल देते हैं, बाद में पता चलता है उसकी वैल्यू नहीं है,
और रूखा माना जा रहा है, फिर उसके बाद हम अपनी आवाज पे काम करना चालू करते हैं। तो अब इसके लिए इफ यू टॉक अबाउट दिस, अगर आप वाई की बात करें, इसलिए ये जरूरी है टू इम्प्रेस एनीवन, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए, टू डिबेट, डिबेट करने के लिए, टू डू एक्टिंग, एक्टिंग करने के लिए, टू परफॉर्म, किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, टू डू पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, फॉर पोएट्रीज, पोएट्रीज के लिए, फॉर सिंगिंग, सिंगिंग के लिए। मतलब कहने का मतलब कि जुबान से जितने भी काम आपके होते हैं उसके लिए आपको वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए। यू नीड वॉइस मॉड्यूलेशन। सो इट मींस इफ यू टॉक अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन, why voice modulation is important? It is important because we have to use for these departments and field. Now in case if you go at a gate, आप एक गेट पर जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? Excuse me sir, may I come in? Have you ever seen a person speaking like excuse me sir, may I come in? Nobody says like that, because there is a politeness, and in that politeness people have to use the low tone, and that is why वॉइस मॉड्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़ा सवाल आता है हाउ टू वर्क अपॉन दिस वॉइस मॉड्यूलेशन। तो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए काम करने के लिए सबसे बेहतर चीज आप समझिए कि यहाँ पे आपको दो चीज समझना होगा। एक आपको अपना इमोशन समझना होगा, दूसरा आपको वोकल कार्ड समझना होगा। इमोशंस आपका क्या है? वही बातें जुबान पे आती है जो दिल में छुपी रहती है। दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, इमोशन आपका इधर है, वो निकल गया, कभी जुबान से नहीं निकला, आंखों से छलक गया, आंखों से नहीं छिलका, गालों से छलक गया, गालों से नहीं छिलका बालों से छलक गया, बालों से नहीं तो खुजली से छलक गया। मतलब कहीं ना कहीं जो भी हमारे अंदर इमोशंस दबे हुए हैं we express, हम express करते हैं। That is why you have to understand that what kind of emotions you are having and what type of vocal cord you are having. Sometimes we have seen that some people have the raw vocal cord and some people have the filter vocal cord. So अब there are two types of vocal cords. Vocal cord सबसे पहले ये होता है जिसको हम Adam's apple बोलते हैं। This is called Adam's apple, right? आदम बाबा का सेब। So it means what you need to understand here, अब आपका रॉ वोकल कार्ड कब रहेगा? जब आपने उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं की है और जैसे आप पैदा हुए, जैसे आप बोल रहे थे वैसे ही आप बोलते हुए चले आए। इसीलिए बचपन में, हिंदू में आप हैं, हिंदू रिलीजन में तो आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है, इस्लाम में, मुसलमान में है तो अरबिक पढ़ाई जाती है, सिख में है तो गुरु ग्रंथ पढ़ाया जाता है। एंड व्हाई इज इट टॉट? बिकॉज जब आदमी उसमें होता है तो बोलता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अब वो जो बोल रहा होता है वो कहीं खींच रहा है, कहीं दबा रहा है, कहीं आइन कर रहा है, कहीं गाइन कर रहा है, कहीं फा कर रहा है। सो ऑल दीज आर फॉर योर रॉ वोकल कॉर्ड को फिल्टर करने के लिए वो यूज होता है। जैसे कल हम लोगों ने एक्टिविटी की, हम लोगों ने डायरेक्ट एक्टिविटी की। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज दिस, हाउ मे आई हेल्प यू, वेलकम टू दिस पिज्जा। ओके मैम, यू वांट कॉर्न पिज्जा, प्लीज हैव इट। अब आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना रॉ वोकल कार्ड को यूज कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ मोनोटोन का यूज कर रहे हैं। मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब आवाज, सिंगल ध्वनि का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोनोटोन से आपकी स्पीच हो जाती है मोनोटोनस, और मोनोटोनस मतलब हो जाता है बोरिंग, कि आपकी स्पीच हो गई, आपकी बात हो गई बोरिंग। देखिए सिंपल इज, इट इज वेरी सिंपल, बहुत प्यारी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई या आपके पास अपना कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई पार्टनर है, उसको आप डेली क्या करते हो? सिर्फ डेली कहते हो गुड मॉर्निंग सुबह। डेली आपने कह दिया गुड मॉर्निंग, डेली कह दिया गुड मॉर्निंग, और आपने 4 महीना सिर्फ गुड मॉर्निंग कहा, तो सामने वाली क्या करेगी और क्या करेगा? वो आपको रिजेक्ट मार के, ब्लॉक मार के दूसरे से गुड इवनिंग कहलाएगी। तो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना यह है, क्योंकि वो समझ जाएगी और समझ जाएगा कि ये बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा है, ही इज डूइंग कॉपी पेस्ट। तो सेम थिंग आपकी आवाज में भी है, यू कैन नॉट डू कॉपी पेस्ट। आप सीपी कैनॉट प्लेस और कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। You cannot do this. So copy paste is not a good thing because it will be boring. So same way, for example, if you are speaking in a single tone, people will think about you, hey my God, what are you doing? You are speaking in a single and monotone. I'm not impressed. Same thing. It comes to your facial expression. आपके
फेशियल एक्सप्रेशन पे भी सेम चीज अप्लाई होती है, आपके माइंड के थॉट्स पे भी सेम चीज अप्लाई होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी सेम चीज अप्लाई होती है, आपके नॉलेज में भी सेम चीज अप्लाई होती है, इंफॉर्मेशन में भी सेम चीज अप्लाई होती है, कन्वर्सेशन में भी सेम चीज अप्लाई होती है, यहां तक कि मेरे क्लास की टीचिंग में भी सेम चीज अप्लाई होती है। अगर मैं आपको डेली एक चीज पढ़ाऊंगा, यू विल बी बोर, दैट्स इट। डेली क्लास एक ही का बोर, डेली एक ही बात बोर। आपने कभी उस इंसान के साथ आप बैठे हैं जो आपसे बार बार कहे कि मैं बीमार हूं, एक बार बोलेगा, दो बार, तीन बार, चौथी बार आप गायब हो जाएंगे, चल तू बीमार रहे, आई कांट टॉक टू यू। लोगों को आंसू दिखाओगे, लोग और रुलाएंगे, लोग छोड़कर भाग जाएंगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यू कैन नेवर शो योरसेल्फ सिंगल, you have to be diverse, you have to be multi-purpose person. Okay, there is a party, I will enjoy it, I will celebrate it. Okay, there is a boring situation, I will make it so little happy. There is a serious situation, I will keep myself serious. That is what सेम चीज जैसे जिंदगी में अप्लाई होती है, सेम चीज आपके आवाज में अप्लाई होती है, और उसी तरीके से आपको इस पे काम करना है। तो दो तरीके का हमारा वोकल कॉर्ड है, एक है रॉ, एक है फिल्टर। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा फिल्टर है पूरी तरीके से, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं तो फिल्टर हो गया। तो अब फिल्टर इसलिए हो गया बिकॉज माई टंग, मेरी जो जुबान है, दैट हैज बीन ट्विस्टेड। तो सबसे बेहतर पहले काम क्या हुआ है कि जुबान पे मेरे काम हो गया। दूसरी चीज, मेरा जो वोकल कॉर्ड भी है, कॉर्ड, वो वोकल कॉर्ड पे भी काम हो गया। अब जैसे हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स स्पेशल हेलो। अब ये आपने यहीं से तो किया फिल्टर। अब कुछ लोग का क्या, हेलो गुड मॉर्निंग, उनका डायरेक्ट यहां से आवाज उठी धड़, हेलो गुड इवनिंग, बिकॉज आई वांट टू से दैट इट इज वेरी गुड। और आप सब लोग, एवरीबडी, आई वांट टू से, सब लोग यहाँ पे सिंगल टोन में बोलते हैं। एवरीबडी टॉक्स इन सिंगल टोन। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मल्टी टोन का यूज करे। दैट इज व्हाई आई कैन से, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यू आर विद द रॉ वोकल कॉर्ड। दैट इज व्हाई मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले वॉइस को समझने से पहले हम तीन चीजें समझते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वॉइस वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं प्रोनाउंसिएशन, दूसरा पॉइंट हम समझते हैं एक्सेंट, तीसरा पॉइंट हम समझते हैं डायलेक्ट। अब नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन, जब आप प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन इज ऑल अबाउट, ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसी शब्द को बोलने को, उच्चारण करने को, तलफ्फुज को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। किसी पूरी लैंग्वेज को, स्टाइल को आप एक्सेंट बोलते हैं, और उसी स्टाइल का छोटा भाई जो है वो डायलेक्ट है। तो टोटल अगर आप एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स की बात करेंगे, पूरी दुनिया में 7000 भाषाएं बोली जाती है, और इन 7000 भाषा में 160 डायलेक्ट्स हैं, 160 एक्सेंट्स हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट या हाईलाइटेड एक्सेंट है वो ब्रिटिश एक्सेंट है, और उसका ब्रिटिश एक्सेंट का भी स्टैंडर्ड एक्सेंट है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन एक्सेंट है वो ब्रिटिश का स्टैंडर्ड एक्सेंट है। इट इज बीइंग यूज्ड इन आई थिंक बाय मल्टीपल पीपल, राइट, बाय मेनी पीपल, दैट इज व्हाई। और सबसे ज्यादा जो डायलेक्ट्स यूज किया जाता है वो यूएसए में यूज किया जाता है, जहां पे आप देखेंगे लगभग 55-60 वहीं पे डायलेक्ट बोला जाता है, बाकी 100 में पूरी दुनिया। अमेरिका के अंदर 55 से 60 तरीके की इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ गए वहां पे चौपा काचा का कर रहे हैं, उधर गए कुछ और कर रहे हैं, उधर गए कुछ और कर रहे हैं। तो सोचो कि 160 तरीके से इंग्लिश आप बोल सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश को एक तरीके से थोड़ी ना बोल सकते। यू कैन स्पीक इंग्लिश इन डिफरेंट लाइक 160 डिफरेंट टाइप्स। दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू वर्क अपॉन दिस प्रोनाउंसिएशन, जस्ट डोंट, if you want to work upon this pronunciation, so for this pronunciation you have to just understand about the wordings, and you have to understand about the vocabs. What kind of word is this? For example, मैं गाना गा रहा हूँ, बहुत अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, जरूरी था। अब मैंने सबसे पहली गलती जो की, मैंने जरूरी को जरूरी कर दिया। अब यहाँ पे मेरे एक्सेंट तो गड़बड़ है, चलो गड़बड़ है, पहले ही मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी वर्डिंग गलत कर दी। और मेरा एक वर्डिंग गलत होगी तो इट विल बी लाइक कि आई हैव मेड अ ब्लंडर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड व्हाई? बिकॉज आई हैव स्पोकन अ रॉन्ग वर्ड, अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन।
And that is why it's very important to understand if it is जरूरी, it is जरूरी. आप बड़े बड़े थिएटर चले जाइए, बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल्स क्लासेस चले जाइए मुंबई में, दिल्ली के अंदर, वो सिर्फ वॉइस पिच का, वॉइस की ट्रेनिंग का, वो लोग कम से कम 25,000 रुपीज लेते हैं. कम से कम 25,000 रुपीज इज द फी. अगर आप ज्यादा ज्यादा जाओगे तो 1-1 लाख रुपए जो है आपके सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन की फीस है. क्यों? क्योंकि जब उसको डायलॉग बोलना है कि तुमने मेरे रिश्ते को नहीं समझा, तुमने नहीं जाना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, तुम मुझे बीच राहों में छोड़कर चली गई और तुम मुझसे ये कहने लगी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं. आज कौन होती हो तुम ये कहने वाली कि मैं तुम्हारे लायक नहीं? आज देखो मेरे सामने पूरा जमाना है और जमाना मुझे देख रहा है और ये जमाना कह रहा है कि जा जी ले अपनी जिंदगी अब्दुल्ला, जा जी ले जिंदगी अपनी. आज ये जमाना मेरे कदमों के नीचे है और इस जमाने के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं राज कर रहा हूं. तो अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब ये क्या है? ये दिस इज ओनली अबाउट कि मेरे अंदर कोई इमोशन है, मैंने उसको अपनी जुबान पे लाकर आई हैव गिवन डिफरेंट वेरिएशंस, मैंने इसको डिफरेंट वेरिएशंस दे दी. अब मैं इसको इस तरीके से भी आपके जैसे आपकी स्टाइल में बोलूंगा. आज देखो तुम मुझे छोड़कर चली गई, जमाना देखो मेरे कदमों के नीचे है, आज तुम मुझे छोड़कर चली गई. अब मैं इसको कॉमेडी लाइन में, अच्छा हो तुम मुझे छोड़कर चली गई, देख आज जमाना मुझे देख रहा है, क्या बात है, ओ गोलू कमान है तेरी तो. अरे अब वो अलग हो जाएगा, दैट विल बी डिफरेंट. तो हर चीज का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन. सो स्पीकिंग करेक्ट वर्ड needs your complete attention because you have to divide your words into 3 parts. What are the 3 parts? One is the S, another is the M and the third is the E. Start, main, end. आप जो भी वर्ड शुरू कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जरूरी वर्ड शुरू किया तो इसमें आपका जा है, इसमें रू है, इसमें री है. अब ये आपका पहला लेटर है, दूसरा आपका रू है, तीसरा आपका री है. तो जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिछड़ना भी जरूरी था. तो अब किस पे आप स्ट्रेस मारोगे? अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि आपके दादा का इंतकाल हो गया. आपके दादा का कुछ भी हो सकता है. आपके दादा का क्या हो गया? दादा का जूता फट गया, दादा का पैसा खो गया, दादा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपके दादा का देहांत हो गया. अबे जो देहांत वर्ड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यही है और इसी को बोलते हैं वर्डिंग. तो जरूरी में आप देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर क्या है? वो है जा, जरूरी. अरे तो यू हैव टू जस्ट स्ट्रेस दिस जरूरी. तो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आपको सबसे पहले समझना है कि वट एवर यू आर स्पीकिंग, जो भी आप बोल रहे हो, आप उसमें से एक पूरी लाइन में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप ढूंढो और उसी में सबसे ज्यादा आप जोर लगाओ, जिसको आप बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. उसी को बोलते हैं स्ट्रेस. तुम्हारे अंदर ये है, वो है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, झील सी है, तुम क्या चलती हो कमाल, तुम क्या बात करती हो, तुम्हारा लहजा बहुत लाजवाब है, आई लव यू सो मच. अब आपने 10 लाइनें बोली, उसके बाद बोला आई लव यू सो मच. स्ट्रेस कहां देना है? लास्ट वाली लाइन. क्योंकि जितनी भी चीजें आपने बोली है सिर्फ एक सेंटेंस के लिए आपने बोला था, आई लव यू बताने के लिए. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि आपका इंपॉर्टेंस किधर है. तो योर इंपॉर्टेंट line or your important word was I love you, and that is why for I love you, मुरारी सर मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी वाइफ को बोलिए कि ठीक है, आप बोलिए कि I love you, and with that I love you you have to understand that how you are speaking. Try to understand, and that is why simple सी बात है. कोई भी सेंटेंस उठाइए, मैं मान लो कोई सेंटेंस नॉर्मल से ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि I am fine. मैं कह देता हूं कि आई एम गोइंग टू हेल. अब आप खुद सोच लीजिए इन दोनों सेंटेंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फाइन और हेल. तो आपका जो जोर आएगा वो किस शब्द पे आएगा? फाइन और आई एम, मैं हूं, आई एम फाइन बिकॉज इंपॉर्टेंट वर्ड इज फाइन. मैं डॉक्टर भी हो सकता था. आई एम गोइंग टू, अब ये क्या है? आदमी क्या कहता है? गो टू हेल, गो टू हेल.
अब हेल को स्ट्रेस दे दिया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वर्डिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप तुरंत जो है कि कह दो। अब मैं आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूला बताऊंगा। यहाँ पे MU मोस्ट अर्जेंट, उसके बाद U अर्जेंट, उसके बाद LU लेस अर्जेंट, उसके बाद NU नो अर्जेंट। उसी तरीके से आपके वर्डिंग में भी काम आएगा कि मोस्ट अर्जेंट वर्ड क्या है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, लेस इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, नो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। अब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वी कम्युनिकेट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आई को लगाते हैं हर जगह। आई आई आई, मैं, उसके बाद आप बन जाते हैं बकरी। आप सर्वे हुआ था, सर्वे में बताया गया कि 80% हम जब कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट अस, हम अपनी बातें करते हैं, और इसीलिए रिश्ता टूट जाता है, सिर्फ हमें अपनी लगी रहती है। और इसीलिए कम्युनिकेशन भी टूट जाता है, सिर्फ हमें अपनी लगी रहती है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट अस, हम अपनी बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप, ये जो आई है ये यू है और ये आपका ही है। अगर कोई बुरी बात हुई है, कोई गलत बात है, कोई जहां पे ब्लेम लेना है, इसको बोलते हैं टू बी ऑन द ड्राइविंग सीट। टू बी ऑन द ड्राइविंग सीट मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। तो अब आप आई और यू और ही ऐसे करके बोलिए। जहां पे क्रेडिट देनी वाली बात हो, तो सबसे पहले उस थर्ड इंसान को दीजिए, फिर सामने वाले इंसान को दीजिए, फिर आई को दीजिए, ऐसे कर। यू नो, लास्ट टाइम मिस्टर राजू एंड यू एंड आई वेंट टुगेदर। राजू, तुम और मैं साथ में गए थे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंस उस इंसान को दिया है जो है ही नहीं यहां पे। उसके बाद आपको मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं ले रहा हूं। आपकी नजर में मेरी इज्जत बढ़ गई। क्या बंदा है, पहले राजू की बात कर रहे हैं। एंड दैट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू गॉट द पॉइंट? यस, दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, कमिंग टू दिस, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन, सो दिस प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन के लिए आपने वर्ड को समझ लिया। वर्ड को आपने समझ लिया, जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं, आप कोई भी, आपके पास A to Z, देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स हैं, एंड इन दिस 26 लेटर्स 4 से 5 लेटर है जो आपको बहुत परेशान करते हैं। एंड व्हाट आर दोज लेटर्स? इसमें से सबसे पहले एक तो लेटर आपका जो है ए वी है। वी आपको बहुत ट्रबल करता है। अब वी में क्या होता है कि कभी कभी आप इसको भी बोल देते हैं, कभी कभी वेरी को वेरी इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, कभी वास्ट को भास्ट बोल देते हैं। व्हाई डज इट हैपन? तो आप इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मुंह को गोल कर लो। मुंह गोल कर लो, कभी भी भा निकलेगा नहीं। भा बोल के बताओ, निकलेगा नहीं? बोल दीजिए जरा, मुंह गोल करके भा बोलिए, नहीं बोलेगा। वेरी वाह वो ना, नहीं निकलेगा। तो सिंपल फॉर्मूला इज दैट कि जहां पे आपको वाह बोलना है, मुंह गोल कर लो। जिंदगी में भा नहीं निकल सकता, ना भेरी होगा, ना भास्ट होगा, ना ब्लास्ट होगा। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस, जब भी आप इस पॉइंट की बात करें तो आप क्या कर दें, मुंह को गोल कर ले, नीचे वाला होठ दबा लें, ऊपर वाले दांत से फा फा, कभी फा निकलेगा ही नहीं। दोनों होठ को अंदर ले जाओगे, फा निकलेगा। जैसे दोनों, अब आपको वाह क्लियर हो गया, फा का नीचे वाला होठ दबा लो। अगर बा है, बा, तो बा में क्या करो, दोनों होठ को अंदर ले जाओ, बा, होठ अंदर ले गए, बा, वाह कभी नहीं निकलेगा। वाह निकालना है, मुंह को गोल कर लो। बा बोलना है, मुंह दोनों होठ अंदर ले जाइए, बा निकलेगा, कभी भी वाह नहीं निकलेगा। Yeah, exactly. I'm talking about the ball. I'm talking about the ball. I'm talking about my father. I'm talking about very much. I'm talking very much, very much, very much, very much. तो ये हो गया फॉर्मूला। Try to understand. समझ में आ रही बात? ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये छोटी छोटी फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला। ये आपका हो गया वाह मुंह गोल, फा होठ नीचे वाला होठ के ऊपर दांत, बा दोनों होठ अंदर, दोनों होठ अंदर। राइट, अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये वाह हो गया, ये फा हो गया और ये बा हो गया। उसके बाद आपका आता है ये आर। आर भी बहुत कंफ्यूज करता है। आर का अपने आप में देखा जाए तो अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ब्रिटिश में और हो गया, अमेरिकन में और हो गया, ठीक है, रशिया में जो है कि ये और अंदर चला गया। राइट, अब जैसे वाटर, अब रशिया वाले क्या बोलते हैं, वाटर, अमेरिका वाले वाटर, ब्रिटिश वाले वाटर वाटर,
अब ये अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग देश वाले अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो सबसे इसको सही करना है तो दो फॉर्मूला है इसका, या तो इससे पहले, और ज्यादातर इससे पहले यही होगा, वॉल्स आएगा। वॉल्स आ रहा है इससे पहले, आर को पूरी तरीके से कर दीजिए साइलेंट, वोकल कॉर्ड में लेके चले जाइए। दो ऑप्शन है आपके पास, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू से लाइक वाटर, 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 अब या तो कॉर्ड में लेके चले वाटर, एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट वाटर, आई वाज टॉकिंग अबाउट वाटर, आई वाज टॉकिंग अबाउट वाटर, चल जाएगा इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन ये कहता है वाटर, वाटर, वाटर। एंड एब्सोल्युटली इफ यू से इट वाटर, इट्स नॉट रॉन्ग। तो कभी भी ऐसा मत समझिए गलत है, इट्स राइट। बट आर का ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एंड अमेरिकन। नाउ ये आपकी चीजें क्लियर होगी, राइट? तो क्या करना है, वा के लिए, बा के लिए दोनों होठ अंदर, फा के लिए नीचे वाले होठ पे दांत, राइट? गॉट इट? आर से पहले वावल्स आए तो या तो साइलेंट या तो कॉर्ड में, राइट? अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? यस, morning. It's like morning. हाँ, it's morning. Good morning, sir. All right, and that's if you talk about some Russian people, they say, "Good morning, sir. Good morning, sir." Right? They like this. यहाँ पे जाते हैं। और ये तो आपकी कभी प्रैक्टिस हुई नहीं होगी। You have never practiced this, right? अभी आपको बोला good morning, sir, तो जवाई आ जाएगी, right? You will feel yawning. And then we were talking about pronunciation. Have you understood? समझ में आ गया? Any confusion? Any problem? No problem. Dialect and accent, you have understood? Different languages have. Now we have discussed about these points, and these points are important to understand. Now, अब आपको डायलेक्ट और एक्सेंट भी समझ में आ गया, लेकिन अब आपको समझना होगा कि फीमेल और मेल का मसला क्या है। फीमेल कभी भी कितना भी कोशिश कर ले, मेल का वोकल कॉर्ड नहीं कॉपी कर सकते, उनको भगवान ने वैसे बनाए। तो फीमेल के पास 3 साउंड है, मेल के पास 4 साउंड है। ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा है। जैसे फीमेल के पास सोप्रानो है, प्रेजो सोप्रानो है, इयाल्टो है, उसी तरीके से मेल के पास 4 तरीके का साउंड है। तो 4 साउंड्स आर एक्चुअली कैरिड बाय मेल्स, 3 साउंड्स आर कैरिड बाय फीमेल। अब सबसे पहले साउंड की, जैसे आपने चर्च में कभी कोई गाना सुना है, और खींच कैसे करते हैं, इस तरीके के साउंड को सोप्रानो साउंड बोलते हैं, और जो कि फीमेल टाइप का लगता है। मेल भी अगर कर रहा होता है तो दैट सीम्स लाइक फीमेल, फेमिनाइन टाइप, और फेमिनिज्म। सो इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन वो सब अभी मैं नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट में कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, व्हेनेवर यू स्पीक, तो आपके पास 4 चीजें हैं, लिप्स, वोकल, चेस्ट, स्टमक। आपको हल्का बोलना है लिप, गहरा बोलना है वोकल, ज्यादा गहरा बोलना है चेस्ट, ज्यादा ही गहरा बोलना है स्टमक। इसमें आप बोलेंगे 15% एनर्जी, इसमें 30% एनर्जी, इसमें 45, और इसमें पूरी 100% एनर्जी चली जाएगी। तो सबसे खतरनाक एनर्जी स्टमक वाले में जाती है, राइट? ओके, यू गॉट द पॉइंट्स? You understand? So these are 4 ways of speaking. Now coming, how will you be developing and building actually? How will you be building your actually, pronunciation, and what type of pronunciation you will have, or what type of speaking you will have, what type of modulation you will have. So try to understand that in what situation you have. तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखना है ध्यान, कि आप डोमिनेट कर रहे हो या सामने वाला आप पे डोमिनेट कर रहा है। अगर आप डोमिनेट कर रहे हो तो आपका हमेशा साउंड हो जाएगा लो, सॉरी, आप पे डोमिनेट कोई कर रहा है तो हमेशा साउंड हो जाएगा लो, और आप किसी पे डोमिनेट कर रहे हो तो आपका हो जाएगा हाई। अभी जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं आप पे हाई साउंड कर रहा हूं। You have to understand guys, let's see there। और आप जैसे पूछ रहे हो, सर एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्योंकि आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। सेम वे इफ यू गो एंड इफ यू स्टार्ट अ कंपनी, यू विल बी द बॉस,
There will be clients and there will be people that who will be around you and who will be listening to you. And that's why in that situation, what you will be doing, you will be dominating the sound and your sound will be high. This is a simple thing. And for example, if you are speaking on the stage, if you're acting, if you're giving theater, if you're giving poetry, if you're giving shairi, so you will always have the high sound. But if you are actually communicating, if you are giving interview, so always remember that always your tone will be always lower than the opposite person. शहंशाह के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था? शहंशाह का साउंड इंटरव्यूअर से ज्यादा जा रहा था. वो पूछ रहा था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो ये बोल रहा था मेरा नाम शहंशाह है. एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सर मेरा नाम शहंशाह है और मैं जो है कि चंपारण से आता हूँ, बिहार के. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सर मेरा नाम शहंशाह है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सर मेरा नाम सार्थक है और मैं दिल्ली से हूँ. तो दिस इज व्हाट, कि जैसे आपका सीनियर है आपका ये रहेगा, आपका जूनियर है आपका ये रहेगा. सो वेरी सिंपल थिंग. यू गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड इट? प्लीज एनी क्वेश्चन? अगर सेम लेवल है तो, अगर सेम लेवल है तो सेम, फिर माचो होके एकदम, no problem. But sir, it happens when we sometimes give interview and the other person who just sitting in front of us, the people are judging us about the low tone. He has no confidence and his voice is low and about it. When we are speaking confidently, so it's automatically our tone goes to high. Lower tone I said. Lower than him or her. अब अगर वो बुढ़ा है, बोल ही नहीं पा रहा है, tell me something about yourself, तब आप फिर वो नहीं कह सकते सर माय नेम इज अभिषेक. You cannot do that, right? You cannot compromise there because वो natural है. So you have to speak. But for example कि आप debating mode में जा रहे हो, that's not allowed. That's not allowed. So Person A who is wrong, but they are making his or her voice loud. And someone is right, but her voice is normal. that is why ना we are unlucky that we have this kind of debating society in our country. होना नहीं चाहिए. It should not be there. Wrong हो कि भी वो right हो जाता है. अरे वही है कि एक अमीर आदमी पुलिस स्टेशन में गया, 50,000 रख दिया, गरीब को पकड़ के पुलिस पीट रही है, वो जुर्म नहीं किया है फिर भी. तो ये सेम है कि हाई जहाँ पे भी आदमी हो रहा है वहाँ. Okay, so what you have to do, just I'm giving you only 1 minute time. You write a note. You write a note for your parents. You write a note for your parents. Anything about what are your emotions for your parents? आपके माँ बाप के लिए आपके क्या भाव है, क्या इमोशंस है. It's tough, I know, क्योंकि आपने बोला नहीं होगा कभी, बट आप लिखिए जरा जो भी आपको फील होता है अपने मम्मी पापा के, अम्मी अब्बू के बारे में. आस्क टू योरसेल्फ, जैसे आई सेड दैट यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर मम्मी पापा, लाइक अबाउट योर पेरेंट्स, हाउ यू रोट, आपने कैसे लिखा, विथ इमोशंस. यू कंप्लीटली काम्ड योरसेल्फ. अब अगर इसको आप सोचो कि आप एक हाई टोन में बोल दो, हाई वाइज में बोल दो, माय पेरेंट्स आई लव यू सो मच, यू आर माय वर्ल्ड, नॉट अलाउड. सेम चीज मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको जैसे मैंने कहा आपका दिल एकदम लाइट हो गया. जैसे दिल लाइट हो गया, आप सोचिए दिल जब लाइट हो गया तो आवाज क्या रहेगी, हैवी रहेगी. माय मदर आई लव यू सो मच, कहाँ हो, नो, ऑलराइट. काजल या हथियार सिर्फ छोड़े, चलाना नहीं भूले. अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह उसकी अर्थी उठेगी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि बारात आने वाली थी. और वहीं पे अगर काजल नॉर्मल नदी के किनारे बैठी हुई होती तो सनी देओल क्या ऐसे कहता, काजल पैर हटा ले नदी से, नहीं कहता, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन अलग थी कि बारात आ रही है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशन इन सिचुएशन, राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट आवर मदर, अब मम्मी की बात मान लो हम कर रहे हैं, तो हाउ विल वी स्टार्ट अबाउट मदर, हाउ विल वी स्टार्ट अबाउट फादर. We will start with little light voice and we will just go deep into the emotions and we will play with our voice. I love you, my parents. You are my everything because you told me the right way and the right path. When I was unable to walk in my life, you just held my hand and you said, beta, you can stand up and you can walk.
And that time I realized my potential and my capacity and my power, and I stood. When I stood, you gave me that courage and that power, and you clapped for me. Wow, beta, wow, you are now standing. And that time and this time, you are only the reason of my happiness. You are the reason of my courage. You are the reason of my life. You are the reason of my betterment. You are the reason of my complete prosperity and achievements. Mummy, Papa, I love you so much. माँ तू है कहाँ, तू है मेरा जहां, तेरे बिना सूना सूना लगता है ये जहां। माँ तू है कहाँ, तू है तो हिम्मत है, तू है तो ताकत है, तू है तो रहमत है, तू है तो जन्नत है, तू मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। माँ तू है कहाँ। माँ, कहते हैं ना कि दुनिया में होते हैं आशिक कई, पर माँ से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। महबूबा की बाहों में मरना चाहते हैं बहुत से लोग, पर माँ के आंचल से प्यारा कोई कफन नहीं होता। Try to understand. You understand, right? कि माँ कितना भी रोए उसका दामन कभी नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। राइट? तो अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं, आप किस तरीके से कह रहे हो कि माँ की आंखों का दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, you cannot say like that, right? So you have to understand that emotion. You have to play with your emotions, right? Got it? कि मैं जब माँ, वो तेरा बारिश में भीगना, वो तेरा धूप में जलना, वो तेरा देर से सोना, वो तेरा सवेरे का उठना, वो अपनी ख्वाहिश को मिटाकर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना, वो अपने पेट को काट करके मेरा पेट भरना। How can I forget this, माँ? I love you, माँ। I love you, माँ। I love you, माँ। टोन देख रहे हैं भाई? You have to welcome. तो चलिए, आज जो आपने नोट लिखा अपने मम्मी पापा के लिए, you have to come on the stage. आप आएंगे and you will tell that note, and I would like to check your voice today.